दोस्तों, क्या ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी को बचा लिया है? मात्र 2 सांसदों के बलबूते पर। हाँ जी, मात्र 2 सांसदों को ममता बनर्जी ने अपने फेवर में क्या उनसे बातचीत की और उनकी पूरी पार्टी बच गई। जी हाँ दोस्तों, जो लग रहा था कि टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जैसे ही इलेक्शन हारा ममता बनर्जी ने और उसके बाद से फिर जो उनके एमएलए की 50 से 60 एमएलए जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का या टीएमसी को ही अपनी पार्टी बताने का और ये चुनाव चिन्ह और टीएमसी का जो दर्जा था वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अब सांसदों की बात चल रही थी कि 20 से 21 सांसद हैं जो कि अलग से बागी होने वाले हैं और वो फिर एनडीए को, बीजेपी पार्टी को अपना समर्थन देंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल बीजेपी अपने इस लोटस जो कार्यक्रम वो चलाती है उसमें कामयाब नहीं हुई है। ममता बनर्जी के 2 एमपी ने, 2 सांसद ने ये खेल बिल्कुल पलट दिया एकदम से। ये 2 सांसद कौन है वो भी आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बागी सांसदों में आप साहुनी घोष को तो जानते ही होंगे। ये वही चेहरा है जो बीजेपी और टीएमसी चुनाव में, बंगाल चुनाव के अंदर बहुत पॉपुलर दिखा होगा आपको। ये वो हस्ती है जिसको फिल्मों से उतार के टीएमसी अपनी पार्टी में लेके आई और उनको टिकट दिया। लेकिन ये वही है जिसने सबसे पहले टीएमसी के लिए दगाबाजी की। ये जो कह रही थी बंगाल चुनाव से पहले कि मैं राघव चड्ढा की तरह नहीं हूँ कि पार्टी में इधर से उधर भाग जाना, उस पर उन्होंने बयान दिए थे। लेकिन खुद ही सबसे पहले बागियों में नाम इन्हीं घोष का आता है, जो एक सुंदर चेहरा लेते हुए ममता बनर्जी के साथ दगाबाज कर गई। दोस्तों, आखिर यह कहानी कैसे रंग लाई और ये कहानी कहां से शुरू होती है, हम आपको विस्तार से शुरू से बताते हैं। दोस्तों, टीएमसी की पार्टी में काकोली घोष नाम की एक लेडी है। बिल्कुल एकदम छवि बिल्कुल ममता बनर्जी जैसी है और वो उन्हीं के साथ जब स्टार्टिंग किया था ममता बनर्जी ने अपना करियर, तो उन्हीं के साथ उन्होंने भी अपना करियर शुरू किया था। पार्टी के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रही थी। ये तो दगा की है, ये स्टार्टिंग भी बिल्कुल वहीं से हुई है। काकोली घोष ने सबसे पहले बताया जा रहा है कि बंगाल इलेक्शन होने से पहले ही वो बीजेपी के संपर्क में थी और उन्हीं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो धीरे धीरे इन सांसदों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करके बीजेपी ज्वाइन कराए या एक साथ उनको टीएमसी से बाहर निकाले। दोस्तों, काकोली घोष के नाम के साथ साथ इसके अंदर शताब्दी राय और ये बापी हल्दर, शर्मिला सरकार का नाम भी था। उसके अलावा इसके अंदर यूसुफ पठान का भी नाम सामने आ रहा था, सुहानी घोष का भी नाम था और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी इसमें आ रहा था बागी सांसदों के अंदर। लेकिन ये पलटा वहां से लग गया जब शत्रुघ्न सिन्हा ने बोल दिया कि मैं दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं ममता बनर्जी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और इस मुश्किल समय में मैं उनको साथ दे रहा हूँ और मैं इस पार्टी से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। और इसके साथ प्रतिमा मंडल का भी नाम छोड़कर लिखा जा रहा था। ये बागी 20 सांसदों में प्रतिमा मंडल भी शामिल है। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि मैं भी उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की है दिल्ली जाकर, मैं बंगाल के अंदर ही हूँ और मैं अपनी जो मेरी छोटी मोटी मीटिंग है मैं उनको अटेंड कर रही हूँ, मैं पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। इसके साथ 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो ममता बनर्जी से दूर नहीं है और वो पार्टी के अंदर ही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो ममता बनर्जी के 19 सांसदों को एक साथ पार्टी से जाना होगा अगर उन्होंने अपनी संसदा बनाए रखनी है। तो अगर वो इससे कम जाते हैं, 14, 12, 15, 17 जाते हैं, तो उसका फिर एनडीए को, बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2/3 सांसदों का एक साथ जाने पर ही उनकी सदस्यता रहती है, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब इलेक्शन के अंदर, अभी पंजाब में जो हुआ है, राघव चड्ढा के साथ 7 लोग गए, 2/3 बहुमत एक साथ गया तो उनकी सदस्यता बची रही। इसलिए दोस्तों, ये तो साफ हो जाता है कि जो बीजेपी का कार्यक्रम होता है लोटस, उसमें बीजेपी फिलहाल तो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी तो उनके 19 सांसद जो उन्होंने लिस्ट दिखा रही थी, बार बार जो स्क्रीन पर आ रहा था, न्यूज में चलाई जा रही थी कि 19 सांसदों के 20 सांसदों के नाम जो दिखा रहे थे कि भाई इन्होंने साइन किया हुआ है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब काकोली घोष जो ममता बनर्जी की चहेती थी वो दगा कर रही है। उनके साथ हैं करीब 13 से 14 एमपी सांसद उनके साथ हैं और उन्हीं के कंधों पर बीजेपी ने यह जिम्मेवारी डाली है कि तुम ही बाकी सांसदों को मनाकर इनको 19 या 20 या इससे ज्यादा करके तुम ही साथ में लेकर आओगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर 13 सांसद
जी हाँ, टीएमसी के 13 सांसद मीटिंग करने के लिए गए थे। तो ये 13 सांसद वही हैं, इसके अलावा इनमें एक्स्ट्रा कोई बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले 13 से 14 सांसद भी वापस चले जाते हैं कि टीएमसी को छोड़ देते हैं, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी की टीएमसी और राहुल गांधी यहाँ तक कि सभी खुश होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो एक सांसद के अंदर विधेयक लाया गया था, वो फेल हो गया था, उसको बीजेपी सरकार दोबारा लाने की तैयारी में कर रही है और उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि बीजेपी को नहीं मिला था और जिसके कारण वो कैंसिल हो गया था। तो अभी राज्यसभा और लोकसभा में इन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए ये लोटस चलाया जा रहा है, जो कार्यक्रम जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हमेशा चलाया जाता रहा है। काकोली घोष के अलावा टीएमसी के और 2-3 लोग हैं जो ये कार्यक्रम में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जो लोटस कार्यक्रम चलाने के लिए तैयार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। काकोली घोष, जिसको आप जानते ही होंगे, सुष्मिता देव हैं और सायोनी घोष हैं। अभी फिलहाल तो सायोनी घोष, काकोली घोष और सुष्मिता देव, इन तीनों पर पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे तैसे करके श्याम दंड भेद लगाओ और 19 से 20 सांसद को इकट्ठा करो और उनको फिर ज्वाइन करवाओ बीजेपी। ऑपरेशन लोटस को सफलता बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम बड़े बड़े अपने नेताओं को इस कार्यक्रम में लगा दिया है, जिनमें एक सुनील घोष भी हैं, जिन्होंने काकोली को 2 से 3 दिन का टाइम दिया है। कुछ सांसद तो ऐसे हैं टीएमसी के पास, ममता बनर्जी के पास, जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जैसे कि अभिषेक बनर्जी, जो ये खुद परिवार से आते हैं। उसके बाद खुद ममता बनर्जी हो गई है और शत्रुघ्न सिन्हा ने बोल ही दिया है। जहां तक यूसुफ पठान का भी क्लियर नहीं है कि वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। खबरें चल रही हैं, लेकिन वो भी उन्होंने साफ साफ अभी कुछ भी नहीं कहा है, वो भी चुप्पी बनाए हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो 13 से 14 सांसद हैं वो बिल्कुल जाएंगे बीजेपी में। कुछ सांसदों की वापिस आने की, ममता बनर्जी से बात करने की भी इच्छा जाहिर हुई है। अभी कल्याण बनर्जी, जो खुलकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे, ममता बनर्जी के जो परिवार के वाद के हिसाब से तोल रहे थे उनके खिलाफ, तो अभी उन्होंने भी उनकी और अभिषेक बनर्जी की बीच का जो मसला था वो भी लगभग खत्म ही हो चुका है। जिसमें अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि वो बड़े हैं, कल्याण जी बनर्जी, वो मेरे खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ। उसके बाद कल्याण जी का भी रिप्लाई आया और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे जैसे हो। तो उन दोनों का भी जो मसला था वहां पर शांति बनती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टीएमसी के अंदर जो उथल पुथल चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं शांति बनती भी दिखाई दे रही है, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं। अभी तक ऐसा कोई भी सांसद नहीं आया जो खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहा है। द्वेष भावना चल रही थी वो अभिषेक बनर्जी के प्रति चल रही थी। लोग जो खुलकर बोल रहे थे वो अभिषेक बनर्जी के लिए बोल रहे थे, ना कि ममता बनर्जी के लिए। कोई भी किसी ने भी अपशब्द या खुलकर नहीं बोला है। इसलिए कहीं ना कहीं जो टीएमसी पार्टी ताश के पत्तों की तरह खंडती हुई दिखाई दे रही थी, उठती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब स्थिरता आती दिखाई दे रही है। और जो बीजेपी का लोटस कार्यक्रम है जिसमें वो सफल नहीं हो पाई फिलहाल तो, लेकिन आने वाले समय में वो जरूर कोशिश करेगी कि ये ऐसा हो जाए। ममता बनर्जी की चहेती सांसद सायोनी घोष, जो सबसे पहले ममता बनर्जी के आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमती रहती थी, उसी ने दगाबाजी की और वहीं से ये कुछ 3-4 लोग मिलकर अब ये लोटस कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए हैं। देखते हैं ये सफल हो पाते हैं या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या ये बीजेपी अपने इस लक्ष्य में सफल हो पाएगी। और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।